है 6 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी कितना दे रखा है 15। देखो सभी दे रखा है ना। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो भाई यहाँ से दिख रहा है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं? सब तो गिवन है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 15, ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 और कितना दे रखा है बी का 6 साइन थीटा। तो बताओ कितना हो जाएगा ये 15/30। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा आ जाएगा कितना 15/30 1/2। तो थीटा कितना डिग्री आ जाएगा? थीटा तुम्हारा 30 कितना 30। समझ गया ना? इजी क्वेश्चन था। पर दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर ए एंड। देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है यूनिट वेक्टर। देखो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि मेरा दो वेक्टर क्या है, मान लेते हैं कि हमारा दो वेक्टर, एक वेक्टर है 2i + 2j माइनस k और बी वेक्टर हमारा क्या है 6i - 3j + 2k। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोला है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़े हम लोग कि ए वेक्टर क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। जहाँ पर ये जो एन कैप होता है वो ए बी के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हमको क्या है, ये वाला एन कैप निकालना है। यही तो बोल रहा है कि आप यूनिट वेक्टर निकालिए इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही करेंगे ना।